10 की कमाई की करते हैं शुरुआत कुणाल और राकेश के साथ। बताइए सर, आज आपका वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज तो जेफरीज ने बोल दिया कि खरीदिए 2050 के टारगेट के लिए। आपने 10 की कमाई में दिया था ना वो शेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चलिए बढ़िया है। अब बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने? जी आज भी हमने एक बहुत ही दमदार काउंटर चुना है। ऐसा काउंटर है जिसने कि कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं गया स्टॉक है, क्या बात कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। चाहे बाजार में कमजोरी आई, तेजी आई, गिरावट आई, कुछ भी आया, ये काउंटर कंटिन्यूड अप ट्रेंड में इंडिया में ही है ना, इंडिया में ही है लिस्टेड। और कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। अच्छा, तो बेहतरीन कंपनी है, केमिकल्स की कंपनी है, लालबाई ग्रुप की कंपनी है। केमिकल है, केमिकल तो चलेगा। और इसमें लगातार तेजी देखी गई है और इसमें अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर 3200 के ऊपर आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अग्रेसिव टारगेट्स हैं। लाइफ टाइम हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको 3700 और 4000 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। अगर इसके चार्ट्स को कोई मंथली करके देखे तो इतनी बड़ी बड़ी व्हाइट कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स बनती है जो कि लाजवाब है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में इतने खराब मार्केट के अंदर है अनिल जी, और इस स्टॉक को आपने भी कवर किया था 2650 2670 के अराउंड, और तब आपने शायद कुछ बताया था कि इसके पास किसी एक बेहतरीन कंपनी की शेयर होल्डिंग भी है, री रेटिंग का कैंडिडेट है। ऐसे बाजार के अंदर जो स्टॉक लाइफ टाइम हाईज लगाते हैं वो एक अच्छी वेल्थ शेयर होल्डर को बना के देते हैं। इसको बाय करके चलें। करेक्ट, इसमें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल अतुल लिमिटेड एक बेहतरीन काउंटर जहां पर लगातार तेजी बनती थी। 4000 रुपए तक के टारगेट्स कुणाल जी और बंसल जी बता रहे हैं इस स्टॉक के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ये ध्यान में रखना है। एक और स्टॉक इसी तरह का इन्वेस्टमेंट ग्रेड का या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से लेते हैं नितिन जी से। नितिन मुरारकर जी हमारे साथ हैं। 10 की कमाई में नितिन जी को भी पूछते हैं कि वो कौन सा ट्रेड इस वक्त लेना चाहते हैं। आइए चलते हैं। बताइए नितिन जी, आपकी पसंद का शेयर। देखिए अनिल जी, यहाँ पे ऑलरेडी अभी हम लोगों ने इंडसइंड बैंक डिस्कस किया था। इसमें मुझे लग रहा है कि मूव अच्छी मिलनी चाहिए। अभी करीब डिस्कस करने के बाद 12-13 रुपये ऊपर मूव किया है। बट जिस तरीके से डेटा बन रहे हैं और ये जो मूवमेंट आ रही है, ये ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ आ रही है और लास्ट 3-4 दिनों में जो शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तो उसको देखते हुए और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये 1730-1740 की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इंडसइंड बैंक लेना चाहिए। 1670 का स्टॉप लॉस होगा और 1740 से 1750 का स्टॉप लॉस होगा। 1670 का रखना है स्टॉप लॉस। पोजीशन नजरिए से खरीदारी की सलाह है इंडसइंड बैंक में। 1730 और 1740 ये दो टारगेट्स होंगे। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार 1690 के लेवल्स पर। एक बार देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, इनमें क्या एक्शन दिख रहा है। आज नतीजे आने हैं, उससे पहले खुला तो मजबूत था इन्फोसिस, अभी भी क्या मजबूती को होल्ड किए हुए है या फिर नहीं। हल्की बढ़त के साथ हालांकि कारोबार इसमें होते हुए दिखा। 711 इनफैक्ट अब पिछले कुछ आधे घंटे के दौरान अच्छी तेजी बनी है, 2% ऊपर भी आ चुका है 711-712 के लेवल्स पर। हीरो मोटोकॉर्प एक बार उसको भी देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान है। हालांकि सुस्ती का ही मूड है यहाँ, अब वापस ये फ्लैट हो चला है, 7 रुपए की सिर्फ बढ़त है। इन्फोसिस पर फटाफट से कुणाल आप एक राय दीजिए, जिन्होंने खरीदा हुआ उनके लिए क्या लक्ष्य होंगे। देखिए मेरी राय में दीपाली, जिस तरह का स्ट्रक्चर इन्फोसिस का बना है, 700 को इसने अभी भी पार किया है। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है 700। जैसे ही इन्फोसिस 700 के नीचे जाएगा आपको इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइट स्टॉप लॉस 700 का रखना चाहिए। 725 के आसपास मुझे लगता है कि मुनाफा वसूलना चाहिए। तो 725 730 ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होगी और नीचे की ओर 700 बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे जा रहे तुरंत इन्फोसिस की पोजिशन को एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस पर आए नतीजों से पहले। लेकिन आइए 10 की कमाई में एक बेहतरीन स्टॉक पूछते हैं मेहरबून सर से। चलते हैं उनके पास। मेहरबून सर बताइए, कौन सा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का जो आपको लगता है कि इस बाजार में निवेश किया जा सकता है जिसमें? मैं कहूँगा सीमेंट सेक्टर को पिछले 1-1.5-2 महीने से काफ़ी लोगों ने फिर से डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है डिमांड अच्छा रहेगा। और एक स्टॉक इस सेक्टर में जिसे मैं पसंद करता हूँ वो है कंपनी कॉल्ड OCL इंडिया। आई थिंक करीबन 8-9-10 महीने पहले बातचीत हुई थी, प्रपोजल हुआ था, एवरीथिंग द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड कि OCL इंडिया और दालमिया भारत को मर्जर होने वाला है।
अगर आप OCL इंडिया को देखो तो कल कुछ अनाउंसमेंट आए थे जिससे छोटे छोटे कंपनीज OCL इंडिया में मर्ज हो रहे हैं। तो आई पर्सनली बिलीव नेक्स्ट स्टेप होगा OCL इंडिया का अल्टीमेटली दालमिया भारत के साथ मर्जर होगा। आज भी लोग दालमिया भारत के बारे में ज्यादा बात करते हैं बिकॉज वो शायद F&O का स्टॉक भी है, स्टॉक ऊपर से तेजी से 3000 के आसपास गया था, अभी कुछ 2200 के आसपास है। लेकिन अगर OCL इंडिया को आप देखो तो करीबन 950 970 जो भी भाव था कल, आई थिंक उसमें आपको 2 शेयर OCL पे 1 दालमिया भारत का शेयर मिलेगा। तो यहीं पर आपको कम से कम 5 से 8% का गेन मिलता है। दूसरी बात है कि बैलेंस शीट वाइज अगर आप देखो तो दालमिया भारत ने कंसिस्टेंटली उनका डेट कम कर दिया है। OCL इंडिया अल्टीमेटली दालमिया भारत बन जाएगा तो आपको 8 से 7% का तो गेन मिला ही मिला। और साथ में दालमिया भारत की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी करीबन 65-70% है। तो उनको खाली कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है, डिमांड बढ़ते जाएगा। अल्टीमेटली द फिक्स कॉस्ट है ऑलरेडी इनकर्ड, डेट जो लिया था ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है और वो डेट स्लोली रीपे भी हो रहा है। तो आई पर्सनली बिलीव दालमिया भारत अल्टीमेटली विल बी अ स्टॉक मे बी ओवर 1 year पीरियड which could be at least 3,000 rupees again। और अगर आप OCL इंडिया को देखो तो you are possibly getting 2 shares, 1 share of दालमिया for 2 shares of OCL। तो अगर 950 में लो तो आपको करीबन 1900 का कॉस्ट पड़ता है and a stock which will become a 3,000 rupees। So you are easily getting a 50-55% appreciation according to me over the next 1 year। Safe stock है and personally I believe stock लाइक ऑल सीमेंट स्टॉक्स काफी जोर से पिटा हुआ है। 900 950 के नीचे मुझे मंदी दिखती नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम है बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर बाइंग इट जस्ट नो वन थिंग कि हर 100 शेयर पे आपको 50 शेयर दालमिया भारत के घर पे मिलेंगे। तो यहीं पर आपको 7-8% घर पे आ जाते हैं। इंडिया ये स्टॉक है जो कि मेहराबून जी को पसंद है, खरीदारी का व्यू है। लेकिन अब बात करेंगे उस स्टॉक की जो कराएगा आपकी चलते चलते कमाई, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बताइए कौन सा स्टॉक है? मेरे पसंदीदा सेक्टर से ही है सीमेंट। हाँ बिल्कुल, जब आज सीमेंट का ही फ्लेवर है तो हम सुबह बात कर ही रहते कि सीमेंट, और उसके बाद ACC आपको पसंद आया। मेहरबून सर भी OCL कह रहे हैं, 98 रुपये दाम है। प्रिज्म जॉनसन ये है वो स्टॉक, और वजह से क्लियर है कि ठीक है सीमेंट शेयरों में तेजी बन रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आएंगे, शानदार एकदम। पिछली बार भी हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। अब बाजार के साथ स्टॉक तो ऊपर नीचे होंगे, वो तो वो अपनी जगह है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दमदार होनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे हम GSFC के केस में भी बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दमदार है, और प्रिज्म जॉनसन में भी बेहद दमदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगी। उसकी वजह बता दूं, जहाँ पे इनकी लोकेशंस हैं वेस्टर्न इंडिया में, उसके आसपास के कई सारे सीमेंट प्लांट्स बंद हो चुके हैं, तो इन्हें प्राइसिंग पावर भी है और प्रोडक्शन और डिस्पैच का भी फायदा मिलेगा। तो ये डबल बेनिफिट मिलेगा। मजे की बात ये देखिए, 5,500 करोड़ की सेल्स करती है कंपनी, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 टाइम सेल्स भी नहीं है, वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूशंस के लिहाज से जगह है ऊपर जाने की। मुझे लगता है कि रिजल्ट तक ही ये, अगर यहाँ से पहले शॉर्ट टर्म टारगेट शायद 104-5 के आसपास का रख लें, और बाद में अगर मार्केट ठीक रहा और रिजल्ट तक, तो अगर 115-120 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बस वही है कि मार्केट ठीक रहना चाहिए, नहीं तो अलग बात है। अदरवाइज कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बाजार का सपोर्ट चाहिए और कुणाल जी के चार्ट का सपोर्ट भी चाहिए प्रिज्म जॉनसन पर। अनिल जी बेहतरीन खरीद है, और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट अभी 98 रुपीज के ऊपर आता हुआ दिखा है। 104 पर अगला रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी 4 रुपए ऊपर की तेजी के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है 104 पहला टारगेट और 110 दूसरा टारगेट होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें ब्रेकआउट है, और ये पूरे सेक्टोरल मूव है, तमाम सीमेंट स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करके चलिए। तो तमाम सीमेंट स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है। 104-105 के टारगेट के लिए रखें। स्टॉप लॉस क्या बताया? स्टॉप लॉस 97 पर। 97 पर स्टॉप लॉस परफेक्ट है। तो जाते जाते ये एक और स्टॉक है जो आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसका जिक्र हम दोनों के रडार पर है। इसको हम जुगलबंदी चार्ट में, मतलब कि मेरे को लगता है स्टॉक ये बड़ा तेजी से गिरेगा ये स्टॉक। अच्छा, गिरने वाला है, बेचने वाला नहीं है। बेचने वाला, वर्ड ऑफ बेचने वाला है, सॉरी, खरीदने वाला नहीं। हाँ ओके, तो बिगुल बजाए, बिगुल बजाइए। चार्ट कॉर्नर जुगलबंदी 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 का ढूंढना पड़ेगा कि तो इधर नहीं है। अनिल जी सब है, तैयार है, सब तैयार है। बताइए। मुझे लगता है कभी ऐसा ना हो कि बंसल जी PCR में पहुंच जाए और जुगलबंदी की स्टिंग निकाल के खुद ही चला ले। नहीं अनिल जी, मैं पूछ के आया था सब PCR में कहते हैं तैयारी है, सब तैयारी। चलिए, अनिल जी स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स,
और ये स्टॉक ने एक बड़ी नेकलाइन को 560 की एक बड़ी नेकलाइन को तोड़ा है और अनिल जी ये स्टॉक 35 से 40% एक महीने में गिरने का पोटेंशियल रखता है। हमने देखा अनिल जी कि कई कंपनी जैसे कि पीसी ज्वेलर, इन्फीबीम में बड़े बड़े गिरावट देखने को मिली है। इवन स्टॉक फ्रंटलाइन स्टॉक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस से स्टॉक्स गिरते हैं और यहां पर जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ निकल के सामने आ सकती है। यहां पर एक्सट्रीमली कॉशियस होना चाहिए। स्टॉक 400 के नीचे निकलने का दमखम रखता है और ऐसे बाजार के अंदर जहां पे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अतुल लिमिटेड जैसे स्टॉक जो कि नए लाइफ टाइम हाईज लगा रहे हैं, उनको खरीदना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसे स्टॉक्स जो अपनी मेजर सपोर्ट्स को, मल्टी ईयर सपोर्ट्स को तोड़ रहे हैं, वहां पर एक कॉशियस होना चाहिए। किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। किसी के पास है तो निकलना चाहिए। इस समय तो मार्केट में सेल लग रही है, ऐसे गंदे स्टॉक से निकल के एक अच्छे स्टॉक्स में स्विच ओवर करना चाहिए। सही बात है। चलिए, जहां पर क्वालिटी को लेकर इश्यू है, कुणाल जी। देखिए, इसमें अनिल जी क्योंकि एफ में नहीं है, काशी एफ में होता तो बहुत अच्छा मौका होता है इसको शॉर्ट करने का, लेकिन एफ में न होने के कारण जिनके पास है उनको हमारी हिदायत है कि आप इस काउंटर से निकल आएं। बेहद कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है, मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन है और यहां पर 450 पहला सपोर्ट और फिर सीधा 250 रुपए का लेवल है, तो यहां से आधा होने की संभावना दिखती है। हमारी राय में तुरंत निकल जाना चाहिए। देखिए, 550 रुपए दाम चलता है और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखेंगे तो एक आदमी आपको फंड अनिल जी एक और बात इसके लिए है, इसको कोई भी बड़ा ब्रोकरेज कवर नहीं करता है। हालांकि कंपनी का साइज इतना बड़ा है, एक समय पर ये फॉर्च्यून 500 में भी थी, लेकिन एक भी बड़ा ब्रोकरेज इसको कवर नहीं करता। यही इसमें संदेह पैदा करता है। एक अनिल जी आपने बहुत अच्छी चीज बोली, जो चीज मैंने सीखी अभी आपसे ही सीखी कि अमूमन जैसे रिटेल निवेशक शेयर खरीदता है, छोटे मझोले शेयर खरीदता है। आपने जब शुगर कंपनीज की बात हो रही थी, म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग नहीं है, तो म्यूचुअल फंड जो कि कैश पे बैठे हुए हैं, जो रेगुलर सिप का इनफ्लो, अगर वो शेयर नहीं खरीद रहा है तो ये नहीं है कि वो शेयर खराब हो गया, बट एक आम आदमी को जिसकी खून पसीने की कमाई होती है उसको बड़ा सोचना चाहिए ऐसी कंपनी में निवेश करने से पहले जहां पर म्यूचुअल फंड की नील होल्डिंग हो। एक राय फटाफट मैं इस पे आपसे लेना चाहता हूं मेहरबून सर। राजेश एक्सपोर्ट्स, आपकी क्या राय? ऑनेस्टली जब से कंपनी की आईपीओ आई थी परसों पहले, आई हैव ट्रैक्ड इट और मुझे कंपनी में हमेशा आई हैव बीन स्केप्टिकल, कभी पॉजिटिव नहीं रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतना शेयर्स को फैंसी मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्यों किया है। तो आपकी जो बातचीत सुन रहा हूँ आपके एक्सपर्ट्सों की, तो ऑनेस्टली आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और जैसे आपका एक एक्सपर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज अ मार्केट इन विच आपको लेसन्स सीखने चाहिए और खास करके जब ये वेव खत्म होता है तेजी मार्केट का, काफी सारे कंपनीज आज ऐसे हैं जो शायद आपको नेक्स्ट वेव ऑफ द बुल मार्केट में शायद दिखेंगे भी नहीं। तो मैं नहीं कहूंगा राजेश एक्सपोर्ट्स को भी वन ऑफ दैट, लेकिन एक्सीडेंट्स जो होता है उसमें वन ऑफ द कैजुअलिटीज या वन ऑफ द कंपनीज जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है, आई थिंक इफ योर एक्सपर्ट फील्स दैट वे, आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत रहने को तैयार हूं, बिकॉज फंडामेंटली ऑनेस्टली आई हैव नेवर लाइक दिस कंपनी। इस बीच मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, 18% के आसपास एफआईज होल्डिंग दिख रही है और 5-5.25% के आसपास इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग दिख रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है, लेकिन स्टॉक में तकनीकी तौर पर अगर आपके पास है तो मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। एफएनओ का स्टॉक है नहीं तो शॉर्ट करने की तो जरूरत ना करें, लेकिन अगर आपके पास है तो सावधान रहें या फिर स्टॉप लॉस जरूर। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए जिनके पास स्टॉक पड़ा है उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अनिल जी 575 के ऊपर निकले तब मानना चाहिए कि अप ट्रेंड शायद रिज्यूम हो रहा है और ये ब्रेकडाउन जो है वो फॉल्स है, बट चांसेस है नहीं अनिल जी कि ये ब्रेकडाउन फॉल्स निकलेगा। आप देखें तो काफी बड़ा नेकलाइन इसमें। स्टॉप लॉस क्या रखना है जिनके पास है या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही चुका है? जी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर मान लीजिए आपकी खरीद है और आप इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते, तो 600 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जाए 600 के ऊपर तो निकल जाए। अच्छा ठीक है, चलिए ओके, ये है आपके लिए राजेश एक्सपर्ट्स पर आए। ओके, विदा लेंगे आशीष जी से, मेहरबून सर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और कुणाल जी, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।